हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो हमारे सामने ये क्वेश्चन है मास्टर कैडर का है। यहाँ पे दे रखा है व्हेन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एज कंपेयर टू इंटरनल फील्ड्स ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट मोशन, स्पेक्ट्रल लाइन splits into number of components. This effect is called Paschen back effect, Zeeman effect, Stark effect और none of the above। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो पहले हमें देखना पड़ेगा चारों 3 तरह के जो फैक्टर यहाँ पे बता रखे हैं कौन से होते हैं बेटा। तो इसका ऑप्शन जो आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा बेटा, इट विल बी जीमैन इफेक्ट। क्यों आएगा? उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक का जो कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं। सो जी मैन इफेक्ट की बात हो रही है बेटा। सो जी मैन इफेक्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है विच इज वीक, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड को आप अप्लाई करेंगे एटम के ऊपर तो उसका जो एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम है वो स्प्लिट कर जाएगा। सो splitting is small as compared to the energy difference between the unperturbed levels। मतलब जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन स्पेक्ट्रम की जो लाइन्स हैं उसमें आपको एडिशन देखने के लिए मिलेगी। मतलब एक अगर सिंगल लाइन है तो उसके अराउंड मल्टीपल लाइन आपको दिखाई देने लग जाएँगी। तो दैट इज़ द केस। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम ही शिफ्ट कर जाएगा, वो स्पेक्ट्रम शिफ्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है जी, वो थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये काफ़ी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है ये वाला लाइन भी। तो स्प्लिटिंग इज स्मॉल एज कंपेयर टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अनपर्टर्ब्ड लेवल्स, सो दैट इज फॉर सफिशिएंटली वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक रहनी चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एनर्जी स्पेक्ट्रम को शिफ्ट नहीं करना। सो दिस कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर मॉडल ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि स्पिन ऑर्बिट फोर्स यहाँ पे स्ट्रांग रहेगी। स्पिन ऑर्बिट फोर्स कौन सी हो गई बेटा? एल डॉट एस वाली फोर्स हम बोलते हैं। मतलब एल प्लस एस यहाँ पे वैलिड रहेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे जनरेट करेंगे हम। तो यहाँ पे आपके पास एल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे कपल करके आपके पास क्या बनाएंगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा बेटा। टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा विच विल बी प्रोसेसिंग अबाउट दी z एक्सिस व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा यहाँ पे। तो इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो एल प्लस एस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे दिखा भी रखा हुआ है कि जीमन इफेक्ट इन सोडियम कैसे आएगा। तो आपके पास जो एटॉमिक एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो स्प्लिट करना स्टार्ट कर जाएंगे। जैसे लाइक 3p 1/2 हो गया, 3p 3/2 हो गया, तो ये आपके एमजे के कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। 3s 1/2 हो गया, ये सारे के सारे स्प्लिट कर जाएंगे। वो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके लिए डिटेल लेक्चर बनाऊंगा। तो 3s1/2 ये सोडियम का स्पेक्ट्रम है, 2 लेवल यहाँ पे बन जाएंगे, 2 लेवल यहाँ पे बन जाएंगे, 4 लेवल यहाँ पे बनेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा हुआ है कि अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 4 लाइन्स हो सकती हैं या फिर 6 लाइन्स हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ डी लाइन्स कितनी रहेगी? 10 लाइन होती है। वो भी हमें आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मेन चीज है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट शुड बी वीक। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्प्लिट कर रहा है, उसके एटॉमिक लाइंस जो स्प्लिट कर रही हैं, तो उसको हम जीमन इफेक्ट का नाम देते हैं बेटा। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी नॉर्मल जीमन इफेक्ट और नॉर्मल जीमन इफेक्ट भी होता है, वो हम लेटर ऑन स्टेज में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही वीक रहेगी। बेस्टन बैक इफेक्ट होता है यहाँ पे। तो उसके अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो क्या बनेगा बेटा? बेस्टन बैक इफेक्ट बन जाएगा। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज एनफ टू डिस्टर्ब द कपलिंग बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिट स्पिन एंड सॉरी ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो एल डॉट एस वाला कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एल प्लस एस यहाँ पे नहीं बनेगा बेटा। उन दोनों की आपस की कपलिंग खत्म हो जाएगी, सो दैट दे विल बी इंडिविजुअली प्रोसेसिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन की तरह राउंड, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इंडिपेंडेंटली यहाँ पे प्रोसेस करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता हुआ दिखाई देगा। वो एल डॉट एस या सॉरी एल प्लस एस इज इक्वल टू जे वाला टोटल एंगुलर मोमेंटम वाला केस नहीं बनेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे आप। सो दैट यहाँ पे पैशन बैक इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं बेटा। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल, जैसे मैंने डी 10 लाइन्स दिखाई थी,
यहाँ पे वो डी10 लाइन आपको दिखाई नहीं देंगी, रादर देन आपको 3 ही लाइन दिखाई देंगी, जिसमें सेंट्रल लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहेगी रहेगी, लेकिन साइड वाइज़ लाइन जो है वो वीक रहेंगी। तो इन दिस प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एल एंड एस डीकपल, तो यहाँ पे डीकपलिंग हो जाएगी एंड द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम व्हाट यू कंसिस्ट ऑफ ट्रिपलेट विद द सेंट्रल लाइन ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ द आउटर लाइन। तो ये वाला के पास ये वाला पार्ट भी हम पैशन बैक इफेक्ट वाला पार्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इनके ऊपर एक-एक लेक्चर में बनाऊँगा, बिकॉज़ दीज़ आर इम्पोर्टेंट हियर। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी आपके पास स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब तीसरी बात आ जाती है बेटा स्टार्क इफेक्ट की। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्टार्क इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इट इज़ द शिफ्टिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी स्पेक्ट्रम लाइन सॉरी स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपका जो शिफ्ट कर जाएगा उसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो स्टार्क इफेक्ट आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जीमन इफेक्ट आएगा या पैशन बैक इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉग ऑफ द जीमन इफेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होता। जी जो स्टार्क इफेक्ट है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिखाया गया है नियर एन इज इक्वल टू 15 लाइन्स। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है, बिकॉज इसको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग इतनी ही नॉलेज चाहिए। तो तीन तरह के आपके पास कंसेप्ट मैंने बता दिए। जीमन इफेक्ट होता है, पैशन बैक इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट होता है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पे होल्ड करेगा। सो हम क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। व्हेन द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एज कंपेयर टू इंटरनल स्पिन ऑर्बिट फोर्सेस, द स्पेक्ट्रल लाइंस विल स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो जैसे ही आपके पास स्पिन ऑर्बिट फोर्स उसे डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो आपके पास नॉर्मल जीमन इफेक्ट या अनॉर्मल जीमन इफेक्ट टाइप ऑफ स्टफ बनेगी। यहाँ पे नॉर्मल ही बनेगा। ठीक है, तो जीमन इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पैशन बैक इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ए ऑप्शन नहीं आएगी। स्टार्क इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सी ऑप्शन नहीं आएगी। नन ऑफ द अबव वाला केस भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऑप्शन ये हमारे पास यहाँ पे कौन सी बनेगी बेटा? दैट विल बी ऑप्शन बी है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दिस इट इज रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्प्लिटिंग वो वाली है, कितनी लाइंस आएंगी वो बात की बात है, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कौन सी स्प्लिटिंग हो रही है, एल प्लस एस का केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ऐसे न्यूमेरिकल लेके आता रहूंगा बेटा। सी यू नेक्स्ट टाइम।